बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो बायोलॉजी के MCQs के हवाले से है, जिसमें मैंने बायोलॉजी के मुख्तलिफ टॉपिक्स, प्लांट्स, एनिमल्स और मुख्तलिफ किस्म के फाइलम से रिलेटेड, और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से आज की ये वीडियो है। जो लोग बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स, MD केट, नीट और MCAT वगैरह के, और साथ में ये जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेक्चरर्स के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में सबसे अहम बात ये कि ये वीडियो जो BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनके भी वेरी रीसेंट एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, तो ये उनके लिए भी ख़ास तौर पे है, क्योंकि मैंने उनके पास पेपर्स में देखा था तो प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेरीज थी। सो ये वीडियो उनके लिए भी है, ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स टिश्यूज़ होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस हवाले से कई सारे MCQs करवाएं। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, बेसिक टिश्यू, और एक परमानेंट टिश्यू होता है। दो तरह के टिश्यू होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसकी खासियत क्या होती है? तो ऑप्शन है हाई सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, या फिर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट, या फिर फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी इसका काम बेसिकली क्या होता है, अपने जो सेल्स हैं ना, उनकी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है बाय कंटिन्यूअस डिवाइडिंग द सेल्स, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग द न्यू सेल्स, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एनिमल्स इन द फाइलम पॉलीफेरा आर कॉमनली नोन। जो फाइलम्स बेसिकली हमारे 9 बेसिक फाइलम्स होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें जो फाइलम पॉलीफेरा है, उसमें जो एनिमल्स फॉल होते हैं उसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, यानी फाइलम पॉलीफेरा को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्पंजीज है, स्टारफिश है, जेलीफिश है, वॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी स्पंजीज, ठीक है। इसको स्पंजीज कहते हैं। स्पंजीज आर बिलोंग्स टू द फाइलम पॉलीफेरा। अगर मैं स्टारफिश की बात करूं तो हमारा जो स्टारफिश है ये बिलोंग करता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा से। और अगर मैं जेलीफिश की बात करूं तो ये बिलोंग करता है साइनिडेरिया से, सॉरी नाइडेरिया से, क्योंकि सी साइलेंट होता है। और ये वर्म्स यानी अर्थ वर्म्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं फाइलम एनिलिडा से, ठीक है जी। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा फाइलम से कौन से जो एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, एल्गा है, ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सारे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। डॉग है, ऑक्ट्री है, ह्यूमन है, ईगल है। तो बेसिकली ये तो एक परिंदा है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाता, ह्यूमंस भी नहीं बनाते, डॉग भी नहीं बनाते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्ट्री, ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स बोन टू बोन एट अ जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है बोन से बोन को, ठीक है, जॉइंट, ठीक है, जॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लिगामेंट है, या टेंडन है, कार्टिलेज है, या साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो इसका राइट आंसर है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट बेसिकली आपके जो है ना टिश्यूज होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो आपके बोन को बोन से अटैच करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके यहाँ पे टेंडन के आपके क्या होते हैं, आपके टिश्यूज होते हैं जो आपके मसल्स को, ठीक है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करने का काम करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं तो कार्टिलेज भी आपके क्या होते हैं, ये आपके टिश्यूज ही होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स करते हैं आपकी बोन को, और आपके जो मसल्स हैं उनको ये क्या करते हैं, बोन्स और मसल्स को ये आपके प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकेंडरी वॉल इन प्लांट सेल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। जो सेकेंडरी वॉल होती है प्लांट सेल्स के अंदर, वो प्राइमरली कंपोज्ड किससे होती है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सेलुलोज एंड लिग्निन है, लिपिड्स है, पेक्टिन एंड सेलुलोज है, और सेलुलोज है। तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज एंड लिग्निन, ठीक है। सेलुलोज, हैवी सेलुलोज और लिग्निन, इनसे आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी वॉल होती है वो प्राइमरली कंपोज्ड होती है। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो प्लांट सेल्स से रिलेटेड एनिमल
एनिमल सेल से रिलेटेड, टिश्यूज से रिलेटेड मैंने एक सेपरेटेड अलग वीडियो बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, और इसके हवाले से अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटिटी में सवाल होते हैं, तो इसकी सेपरेट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन। इसमें से वो कौन से हैं जो प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन है इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी ऑक्सिन। ऑक्सिन आपका क्या है, प्लांट हार्मोन है। जैसे आपके प्लांट हार्मोन्स और भी होते हैं, मेजर हार्मोन्स की बात कर रही हूँ, ऑक्सिन है, एब्सिसिक है, और साइटोकिनिन है, जिब्रेलिन्स है, इथिलिन है, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, बाकी एस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन है। ठीक है, ये प्लांट हार्मोन हो गया, सॉरी लिखने में थोड़ा सा इशू होता है। टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं कंफ्यूज हूँ फॉर सम रीज़न, बट मुझे क्लियर किया था किसी व्यूअर ने, तो और इसके अलावा भी मैंने स्टडी किया, तो पता ये चला कि ये बेसिकली तो आपके मेल हार्मोन्स हैं, बट ये फीमेल्स की ओवरी के अंदर भी स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, बाकी ये बेसिकली किसके हार्मोन है, मेल हार्मोन है, और इसका काम है मेल्स के अंदर स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और इंसुलिन आपके पैनक्रियास से जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके हार्मोन होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन है नेकेड सीज है, वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। तो यहाँ पर ये जो है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है, और ये यहाँ पर कह रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, तो ऐसा नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जबकि यहाँ पर जो सी है वो है इसका राइट आंसर, क्योंकि एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर्स की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो 4th वन है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है एंजियोस्पर्म ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर बोर्न डिसीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो वेक्टर बोर्न डिसीज है इनमें से वो कौन सी है। तो वेक्टर बोर्न डिसीज पहले मैं क्लियर कर दूँ, वो होती है जो किसी एनिमल से किसी ह्यूमन के अंदर या जानवरों के अंदर फैलती है। ठीक है, ट्रांसमिट होकर। तो यहाँ पर ऑप्शन में है इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन। तो इन्फ्लुएंजा नहीं, क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है जिसमें ये बेसिकली फ्लू को कहते हैं। ठीक है जी, और ये मलेरिया इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये एनोफिलस मॉस्किटो से इंसान के अंदर फैलती है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। ठीक है, डायबिटीज़ आपको पता है जिसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा हर वक्त हाई रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ एडिपोज टिश्यू इज, ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ वाटर, एनर्जी स्टोरेज, या कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, जो एडिपोज टिश्यूज का जो फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी स्टोर करना। ये बेसिकली आपके फैट टिश्यूज होते हैं। ठीक है जी, इसका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स ब्लड वेजल्स, नर्व्स, हेयर्स, ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे जो स्किन के, आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं मेजर, जिसके अंदर आपका होता है एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, और हाइपोडर्मिस होता है। तो कौन से लेयर होते हैं जिसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन है एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, और सिबिशियस लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी, यानी डर्मिस। ठीक है, डर्मिस लेयर के अंदर आपकी नर्व, ब्लड वेजल्स, हेयर, ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिबिशियस ग्लैंड इन द स्किन। सिबिशियस ग्लैंड जो है इसका रोल क्या होता है आपकी स्किन में। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि यहाँ पे पता चल गया कि ये आपकी स्किन के अंदर होते हैं सिबिशियस ग्लैंड। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका काम होता है सीबम को प्रोड्यूस करना। सो इसका राइट आंसर है बी, यानी ये क्या करते हैं, सीबम को प्रोड्यूस करते हैं। सीबम एक ऑयली नेचर का एक प्रोटेक्टेड लेयर होता है स्किन के ऊपर, जो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस होता है सिबिशियस ग्लैंड से। जैसे कि आपके कान के अंदर वैक्स होता है आपके कान के पर्दे को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे सेम लाइक दैट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक वैक्स टाइप का एक लेयर होता है स्किन के ऊपर, जिसे हम सीबम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये विली जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है।
ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या रेगुलेशन ऑफ स्टमक एसिड, या स्टोरेज ऑफ बाइल। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी इसका जो विली का काम होता है ये होता है विली के अंदर बेसिकली बहुत सारे हमारे जो है ना वो होते हैं ब्लड वेजल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से, जो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं आपके जो ब्लड स्ट्रीम होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं, और उससे फिर वो आपके पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन लो लाइट कंडीशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, लेंस और आइरिस। इसका राइट आंसर है रेटिना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच टाइप ऑफ सेल इन एपिडर्मिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग केराटिन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो एपिडर्मिस लेयर है इसमें एक केराटिन प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली हमारे सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किस टाइप के सेल होते हैं? तो ऑप्शन इसमें बहुत सारे हैं, बट इसका राइट आंसर है यहाँ पे केराटिनोसाइट्स। बेसिकली ये आपके सेल्स होते हैं और ये केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं और इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली आपके जो हेयर, नेल्स, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है ये केराटिन। ठीक है, इसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ट्रैकिया बेसिकली एक पाइप लाइक शेप होती है, हमारे इस तरह से होती है ये। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है ना रिब्स होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये लंग्स होते हैं, ये ट्रैकिया होता है जिसको हम वाइन पाइप भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका काम होता है प्रोवाइडिंग एन एयर पासेज टू द लंग्स, यानी एयर का जो फ्लो होता है उसको इन और आउट करने का जो साइकिल होता है उस चीज़ को ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द क्रैनियम। ठीक है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था क्रैनियम के बारे में कि टोटल 8 क्रैनियल बोन से बनता है जो आपका स्कल होता है। ठीक है, टोटल 8 क्रैनियल बोन से बनता है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनमें से वो कौन सी बोन है जो क्रैनियम बोन का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो क्रैनियम बोन का हिस्सा है वो है सी, यानी टेम्पोरल बोन। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बेसिकली जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके पीछे के साइड पर होता है, बिहाइंड होता है उसके, और इसका काम क्या होता है? तो ऑप्शन में है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, या प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल्स, या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम टी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है जी, टी सेल्स भी कहते हैं। इसका काम बेसिक, इसका फंक्शन वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना होता है, बट ये हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि इंसुलिन वगैरह। ठीक है, बट मेजर फंक्शन इसका होता है वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। जो आयोडीन होता है ये रिक्वायर्ड क्यों होता है, किस चीज़ की ये प्रोडक्शन करता है? तो ऑप्शन है थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन, या रेड ब्लड सेल्स, या फिर कैल्शियम। तो ये जो प्रोड्यूस करते हैं ये करते हैं थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी जो ब्लड के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, इसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये जो जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये आयोडीन की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट एंजाइम्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इन द स्टमक। ठीक है, स्टमक के अंदर जो आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो वो किस एंजाइम की वजह से होता है, कौन सा एंजाइम करता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन इज अ एंजाइम दैट इज ब्रेक डाउन प्रोटीन इन द स्टमक। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया इस सवाल से कि पेप्सिन जो है, जो एंजाइम है, वो स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर मसल्स एंड द नर्व फंक्शन। कौन सा मिनरल है जो बहुत ज़रूरी है मसल्स और नर्व फंक्शंस के लिए? ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन है पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग मैग्नीशियम भी है, बट ज़्यादातर जो मिनरल इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस फंक्शन वो है पोटेशियम। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।